हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन दी चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन हमारा अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे नबार्ड में जितने भी आपके फेज़ 1 में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके क्वालिफाइंग हैं और केवल 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि हाउ टू अटेम्प्ट दी रीजनिंग सेक्शन। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी कि रीजनिंग सेक्शन को हम अटेम्प्ट कैसे करें सो दैट आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ आप लोग जो है एक बेटर स्कोर कर सके, ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट एआरडी है, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, वहीं से हमारी क्या बनने वाली, कट ऑफ बनने वाली है। तो फिलहाल आज मैं भी इस छोटे से एक बहुत शॉर्ट क्रिस्प वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग को हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां पे आपको केवल क्वालिफाई करना है। सो बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप में से कोई भी चैनल पर पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें एंड नोटिफाइड रहें। उसके साथ साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, जिसमें आपको ये सारा कंटेंट फ्री मिलता है, इसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लें, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। आई एम श्योर क्योंकि हम सभी लोग अभी इस समय प्रिपरेशन मोड में होंगे और प्रिपरेशन मोड में हमें अपना एग्जाम स्ट्रक्चर पहले से पता होगा। सबसे बड़ी बात, आपको एक कॉम्पोजिट टाइम मिलने वाला है 120 मिनट्स का। अब कॉम्पोजिट टाइम के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट टाइम का मतलब आपके पास सेक्शन टाइमिंग नहीं है, आपके पास 2 घंटे का जो एक सफिशिएंट टाइम होगा जिसमें आप विद इन द सेक्शंस मूव कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली ये होनी चाहिए कि आप उन सभी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद अपने मेन सब्जेक्ट्स पर आ जाइए। मेजर टाइम आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स पर देना है। तो ये आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो क्वालिफाइंग है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग क्वालिफाइंग है, इंग्लिश क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग है, क्वांट क्वालिफाइंग है, डिसीजन मेकिंग क्वालिफाइंग है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 6, 7, 8 यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से आपकी बनने वाली है क्या, कट ऑफ। और जो आपका मेन जो रिजल्ट आउट होगा कि आप सेलेक्ट हैं या आपका क्या रिजल्ट रहा, वो डिसाइड करेंगे आपके ये 3 सब्जेक्ट। 20 मार्क्स का आपके पास जनरल अवेयरनेस, 40 मार्क्स की ईएसआई है और 40 मार्क्स का आपके पास क्या है, 40 मार्क्स का आपके पास है एआरडी। तो ये टोटल मिला के बनाते हैं आपके 100 मार्क्स और 100 मार्क्स से आपकी मेन जो है वो कट ऑफ निकलने वाली है आपके नबार्ड फेज 1 एग्जामिनेशन की। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग सब्जेक्ट। अब इसमें कुछ प्रो एंड कॉन्स है। पहली बात मेरे ख्याल से प्रो ही है, जैसे कि आप देख कि हमारे पास 2 आवर्स का जो टाइम है, इस टाइम को आप स्ट्रेटेजाइज करना आपके लिए जरूरी है। आपका मेजर टाइम होना चाहिए इन 3 मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट के लिए और बाकी टाइम आपका होना चाहिए इन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के लिए। अब क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर कर आए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ये आपकी दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट रीजनिंग सेक्शन, और रीजनिंग सेक्शन की कट ऑफ के साथ साथ मैं आपको बाकी की कट ऑफ भी दिखा दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कितना कितना हमको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये आपकी फेज 1 की सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। दिस इज द फेज 1 सेक्शनल कट ऑफ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के आपके 20 मार्क्स में से आपकी 1 मार्क्स जो है कट ऑफ गई है। और यहां पे अगर बात की जाए आपकी कंप्यूटर नॉलेज की, क्वांट की, डिसीजन मेकिंग की, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, ये है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए कट ऑफ आपकी है ये 1 मार्क, 7 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क, और इस तरह से आपकी कट ऑफ गई है। तो ये 20-20 नंबर में से या 30-30 जितने भी मार्क्स है, जैसे ईएसआई के आपके 40 मार्क्स हैं, एआरडी के आपके 40 मार्क्स है, तो कट ऑफ अगर आप देखें तो ये जो है ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है। 3 मार्क्स 10.25, 2.75, 3 marks 1.5, 2.75, 3.50, 4.25, these are the cut off marks। लेकिन आपको यहां पर थोड़ा ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि ये तीनों मिला के बनाएंगे आपके 100 मार्क्स, और इन 100 मार्क्स में आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो डन होगा। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि यहां पे आपकी कट ऑफ के साथ साथ आपको ज्यादा स्कोर करना है, बिकॉज दीज विल बी द मेरिट सब्जेक्ट। आई विल रिपीट कि यही आपके क्या होंगे, मेरिट सब्जेक्ट होंगे। तो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कट ऑफ है, बाकी सब में आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई। 3, 2.75, 3 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, ये है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपको क्वालिफाई करने है ना। अब एक सेफ स्कोर कितना होगा, अगर मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो गाइज रीजनिंग सब्जेक्ट में आपका एक सेफ स्कोर जो है वो आपका कितना हो जाना चाहिए, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपका एक सेफ स्कोर जो होगा, अगर आप अराउंड एंड अराउंड आप कहीं ना कहीं अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको 10 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट करके वहां पे आ जाने हैं।
अब 10 मार्क्स का मुझे सही करके आना है, उसके लिए यस डेफिनेटली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप मिसलेनियस टॉपिक को पहले कवर कर लें। आप क्या कर ले, आप सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक्स को पहले कवर कर ले, जिसमें कि क्या क्या आता है, जिसमें आपके सभी इस तरह के टॉपिक आते हैं। जैसे कोडिंग, आपकी एक मैसेज कोडिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा, वो मैसेज कोडिंग का क्वेश्चन बहुत आसान भी होगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के साथ साथ आपके पास है आपका अल्फाबेट टेस्ट। ये सारे टॉपिक से अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको पहले बना लेना चाहिए। पिछले साल के अगर मैं पीवाईक्यू देखूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें दिखाई दिया है कि इनइक्वालिटी, एक ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आया है, इनइक्वालिटी के आपके करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ इन क्वेश्चन को जरूर आप कवर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में स्लॉग्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो स्लॉग्स के करीब करीब आपके पास 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मिनिमम। इन 3 क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो, तो आपको ये भी देखना है कि मुझे कम से कम टाइम देना है, मुझे 10 मार्क्स का ठीक करके आ जाना, तो आप यहाँ पे 10 से 12 मिनट का टाइम लगा के अपने उन एरियाज को स्लॉग से शुरू कर सकते हो, इनइक्वालिटी कर सकते हो। 3 तो 5 आपके 5 मार्क्स तो यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल क्वालिफाइंग है, ये सब्जेक्ट जो है ये आपका केवल क्वालिफाइंग है। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में क्या आएगा, एक आपकी पजल जरूर आएगी जो कि 1 वेरिएबल वाली होगी। मैं सजेस्ट आपको यही करूंगी कि आप पजल पे फोकस ना करें इन दी फर्स्ट प्लेस। अगर आपको लग रहा है कि आपने 10 से 12 मार्क्स का अच्छे से बना लिया तो फिर पजल पे फोकस करने की आपके लिए जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पजल में कहीं ना कहीं आपको टाइम लग भी सकता है, आप स्टक भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि पजल पे हम इन दी फर्स्ट प्लेस ध्यान ही ना दें। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पजल के साथ साथ आपके पास एक जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, एक जो है वो आपके पास आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो इसको भी, ये भी आपका मेजरली जो है वो 1 वेरिएबल वाला रहेगा, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आप तब करें जब आपके पास टाइम बचे। इन दी फर्स्ट प्लेस आपको पजल्स और सीटिंग पे जाना है नहीं, आपको मिसलेनियस ही अटेम्प्ट करना है। कोडिंग का एक क्वेश्चन पिछले 2 सालों में मैंने लगातार देखा है कि आया है, तो कोडिंग को जरूर कीजिएगा। मैसेज कोडिंग के ही क्वेश्चन देखे गए हैं, सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कोडिंग का, वो भी आप कर सकते हैं। देन इनइक्वालिटीज एंड स्लॉग्स, इन 3 एरिया को आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, और इन 3 एरिया में बिल्कुल करेक्ट आप बना के अपने आप को सेफ स्कोर में जो है लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है। आपके अगर देखा जाए आपके जो 100 मार्क्स में से कट ऑफ गई है, क्योंकि हमारे जो कट ऑफ निकल कर आएगी, आपका सिलेक्शन जो होगा वो 100 मार्क्स में से होगा, जिसमें 40 मार्क्स आपके ईएसआई और एआरडी के हैं, 20 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के। तो उसमें जो आपकी 2023 की कट ऑफ गई है आपके फेज 1 की, वो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 46, ईडब्ल्यूएस की 33। ये जनरल पोस्ट के लिए बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट स्ट्रीम के लिए आपका ये एग्जामिनेशन जो है नोटिफिकेशन आता है। मैं जनरल पोस्ट की बात करी क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जनरल पोस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी की ये जो कट ऑफ है 46 थी। दिस कट ऑफ इज फ्रॉम आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये आपकी फेज 1 की जो कट ऑफ है ये 100 मार्क्स की कट ऑफ है, ईएसआई, एआरडी और जीए पर बेस्ड। ये 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, ईएसआई प्लस आपका जनरल अवेयरनेस है और प्लस आपका एआरडी सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट बेस्ड आपकी कट ऑफ होंगी। तो मेक श्योर करेंगे कि आप इस कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं। 46 मार्क्स यहाँ पे, 33 मार्क्स यहाँ पे, 42.5 यहाँ, 37.5 यहाँ और 30.25 यहाँ पे। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए। बाकी सभी स्ट्रीम की और भी कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई, मैं साइड हो जाती हूँ। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है फॉर योर क्लैरिटी, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई होप ये आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज इट फॉर दी कट ऑफ। आपको कितना स्कोर करना है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो कहां से निकल कर आएगा, कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर है। सो प्लीज प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दिस। अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि बहुत अच्छे से आप एग्जाम करके आइए। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो एग्जाम भी अच्छा होगा। डू नॉट पैनिक इन द एग्जामिनेशन। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ना बने, विच इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एंड प्लीज फोकस ऑन टाइम स्ट्रैटेजी। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आपके इस एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में। तो अपने टाइम को बहुत अच्छे से आप स्ट्रैटेजाइज करेंगे, वो जरूरी है। 2 आवर्स का कॉम्पोजिट टाइम आप लोगों के पास है। इसके साथ साथ
गाइज अगर आप में से कोई भी अगर आगे के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है तो आज रात 12 बजे से आप लोगों की सेल एक्टिव हो जाएगी. सो यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651, आप डिस्काउंट कोड Y651 का यूज करके, दिस इज द रेफरल कोड, आज रात 12 बजे के बाद, है ना, आज आफ्टर 12 इन मिडनाइट, राइट, आफ्टर 12 इन नाइट आप लोगों की सेल शुरू हो जाएगी. तो आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो बाकी सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं. ये महापैक प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको सभी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस मिलती है, उनकी टेस्ट सीरीज मिलती है, उनकी पीडीएफ मिलती है प्रैक्टिस के लिए. एवरीथिंग इज गिवन इन दी महापैक प्लस. तो अगर आप लोगों के आगे और एग्जाम टारगेटेड हैं तो आप इस महापैक प्लस में आज रात 12 बजे के बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर कल ले सकते हैं, सो दैट आप लोगों की आगे की एग्जाम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए. बाकी अपने इसी चैनल पर हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एनालिसिस सेशन. तो एनालिसिस में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा फॉर दी कि किस तरीके का पेपर आए, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट.